बच्चे बहुत कष्ट है भैया। दुख की चीज का, जब राम का मंदिर बन रहा है अभी कुछ दिन से पता लगा कि पीछे से यहाँ पर मकानें टूटी हुई, लेकिन जो है मुआवजा वैसा नहीं है जो मुआवजा मिलना चाहिए। The authorities demolished parts of houses and shops and have asked the residents to take them to temple on the route 2 kilometers away. You should know what is happening in Ayodhya now. चौड़ीकरण, नया घाट से लेकर शहादतगंज तक 14 किलोमीटर लंबा रामपथ बनाया जा रहा है, जिसके लिए सैकड़ों घरों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। इस रास्ते में आने वाली 30 मंदिरों और 12 मस्जिदों को भी हटाया जाएगा। अयोध्या की जनता चाहती थी कि ये बात अब तक पहुंचाई जाए, तो मैंने पहुंचा दी। वैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये किसी के लिए विकास है तो किसी के लिए विनाश। आप लोग विकास कर रहे हैं, कैसा विकास हो रहा है? ये कैसा विकास है? राम जी का मंदिर बनवा के सबके घर को तोड़ दो। इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना नाम खाना। गरीबों को और गरीब बना दीजिए, ये तो नहीं कहे राम ना राम मांगने आए कि पूरा बनवाओ, पूरे में हम रहेंगे, फिर विदेशियों को लाके बसाओ। हकीकत घर नहीं उजाड़ दिया जा रहा है, उठा उठा के फेंक दिया जा रहा है। घर ही नहीं तोड़ा जा रहा है, उजाड़ उजाड़ के फेंक दिया जा रहा है। जिस प्रकार बिच्छू को ये ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को नहीं स्वयं उसे भी चुभ सकता है, उसी प्रकार एक दुष्कर्मी को भी ये ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है। जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, होनी उसे दुख देकर 100 बार रुलाती है। इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले इतना अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि इसी दुख का वज्र अपने सिर पर गिरे तो क्या होगा। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे नहीं भी होंगे, छाना प्रिटेंड तो कर रहे होंगे। और अभी हम लोग देखने वाले हैं गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियो, और हर वीडियो का देने वाला हूं मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूं। तो स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए पहली वीडियो देखते हैं। काशी में रहने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वोट शेयर 1,50,000 पे आके क्यों टिक गया? अगर वहां मोदी जी नहीं होते, प्रधानमंत्री जी नहीं होते, तो आप समझिए वहां भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट कितने लाख वोटों से हारता। यह संदेश है बीजेपी के लिए कि अब यह देश जो है हिंदू मुसलमान के नाम पे, मुस्लिम नफरत के नाम पे बहुत हो चुकी राजनीति, अब इसको बंद करिए। अरे बनारस में इतना विकास का काम भी तो करवाया है आशुतोष जी, इस बात से आप कैसे इनकार करेंगे? भी चित्रा जी, उसके बावजूद प्रधानमंत्री 1.5 लाख वोट से, बिल्कुल सही है, तो यही तो सवाल पूछा जाएगा ना। सुन लीजिए, हाँ, अयोध्या की बात हो, देखिए आशुतोष जी, वो कम वोटों से जीते हैं या फिर अयोध्या हारे हैं, लेकिन अयोध्या में हम लोगों ने देखा है, वहाँ मैं बचपन से जाती रही हूँ, अयोध्या का के कस्बे जैसा हाल था वहाँ का। और मौजूदा वक्त में अगर ये सच बात है कि वहाँ पर लल्लू सिंह हारे हैं। आ गई पापा की बेटी पापा को डिफेंड करने। अब जस्ट देखो, एक सीन गौर करो, आप वीडियो को दोबारा से पीछे थोड़ा सा जाओ और आप देखो यहाँ पे एक प्रेम शुक्ला करके बीजेपी के प्रवक्ता ऑलरेडी बैठे हुए हैं। वो बंदा कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन ये जो अपनी चित्रा त्रिपाठी है, जिसने अपना आत्मा बेच डाली है, गोदी मीडिया में भी बहुत टॉप पे आती है, ये उस चीज को डिफेंड कर रही है कि वहां पे मोदी जी ने डेवलपमेंट भी किया। यहाँ पे बात हो रही है कि जो हिंदुत्व के नाम पे वोट, मतलब हिंदुत्व के आगे वो था ना, मथुरा काशी बाकी है, ऐसे कुछ वो नारा लगाते थे वहां पे। और उन लोगों का मकसद था कि भाई इस बार तो मतलब बीजेपी यूपी में हार ही नहीं सकती, 70 समथिंग जो सीट है वो सारी की सारी सीट लाएगी। यहाँ तक कि अयोध्या में भी हार गई, और लोग कह रहे थे काशी में भी हारती, मथुरा में भी हारती, लेकिन मोदी जी थे। आप सोचो, देखो ना, मोदी जी अगर 1 लाख वोट से जीत रहे हैं, विपक्ष नेता जो कोई फेमस चेहरा भी नहीं उतना उसके में, तो भाई लोग कुछ तो, मतलब मोदी जी थे। आप समझ रहे हो ना कि सीधा मोदी जी से कंपटीशन था किसका भी, जो भी वहां पे रहा होगा विपक्ष में, एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं पता उसका, मोदी जी से। लेकिन तब भी अगर वो सिर्फ और सिर्फ 1 लाख 1.5 लाख वोट से हार रहा है, यानी इसका मतलब उसने बहुत कड़ी टक्कर दी है। अगर मोदी जी के अलावा वहां पे कोई और नेता रहता, बीजेपी का नॉर्मल था, स्मृति ईरानी हार गई, आप सोचो, देखो यार, बड़े बड़े लोग हार गए यार, तो अगर कोई और चेहरा रहता तो वो हार जाता। लेकिन जैसे ही बोला उसने, बीजेपी का प्रवक्ता चुप है, क्योंकि उसको पता है कि बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो अपनी न्यूज एंकर है, जो बिक चुकी है, जो दलाल एंकर है, वो फटाक से उस चीज को काउंटर करने आ गए। यही दोगलेपन को अपन कहते हैं गोदी मीडिया। अब आपका इस वीडियो पे क्या ओपिनियन है, कमेंट में जरूर बताना कि आप क्या सोचते हो इस टिप्पणी पे। आप बताओ कमेंट में। चलो अगला देखते हैं।
एक एक्सप्रेस वे बना दिया नोएडा से लेकर लखनऊ तक, उसी एक्सप्रेस वे, बाकी यूपी भी तो था आपके टाइम पे, उसकी सड़कें कैसी थी? आप मुझसे पूछिए की सड़कों पे टूटी फूटी सड़कें, बड़े बड़े खड्डे, आप एक वो सड़क देखो, वो सड़क उसके बाजू की सड़क। अच्छा मुझसे पूछिए, मैं पूछ रहा हूँ, मैं बताता हूँ आपको। अब नाम सुनना चाहेंगे आप? मेरठ से करनाल रोड, मुरादाबाद से संभल रोड, बनारस से सोनभद्र, भदोही से बाबतपुर और भदोही से मिर्जापुर, इटावा से मैनपुरी, आपके कन्नौज से खिरवा, आप बस कितने में रुके आप? मुजफ्फरनगर से सहारनपुर, किस नदी फोड़ने? और गिनाऊं मैं आपको, गोरखपुर से लेकर के देवरिया और देवरिया से लेकर के सलीमपुर फोड़ लेन किसने दी? समाजवादी सरकार ने दी। ये हुआ बात कि अगर हर नेता, यही रीजन है ना, ये भी बहुत बड़ा रीजन है कि इस बार अखिलेश यूपी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, क्योंकि बंदा काम के नाम पे वोट मांग रहा था और मोदी राम के नाम पे वोट मांग रहे थे। राम और काम में जमीन आसमान का फर्क है। लोग कब तक राम के नाम पे वोट देंगे? एक दिन राम के नाम लेने वाले को भी तो काम चाहिए होगा ना। तो भैया काम के नाम पे वोट इस बार पड़ा है और कुछ लोग तो नाराजगी हो गई। राम मंदिर में जिस तरीके से लोगों का घर टूटा, लोगों की मतलब पूरी के पूरे परिवार, उनको कई सारे लोगों को मुआवजा नहीं मिला, कई सारे लोग को उल्टा कर्ज हो गया, बहुत सारी चीजें, कई सारे लोग को जेल में डाल दिया गया, बहुत अजीब अजीब चीजें हुई वहां पे, तो उससे भी नाराज थे। और अखिलेश चाचा जो पूरे खानदान में आज तक अखिलेश चाचा कोई नहीं कर पाया, वो अखिलेश भैया ने करके दिखा दिया। चाचा कहो भैया को, जो भी कहो, उन्होंने करके दिखा दिया। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट में जरूर बताना कि भाई साहब यूपी में योगी जी के होते हुए, हिंदुत्व का मुद्दा होते हुए, ठीक है, हिंदू मुस्लिम करने के बावजूद भी बीजेपी क्यों हार गई? कमेंट में जरूर बताना। चलो अगला देखते हैं। त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। राम जी की बात किए, चुनाव जीत जाएंगे। अरे छोड़िए साहब, आजकल जनता बहुत एडवांस हो गई है। दिखाई दे रहा हमको। देखिए, जनता को कर्म प्रधान नेता चाहिए, धर्म प्रधान नहीं। बात तो बिल्कुल सही कि जनता ये चाहती है कि उसके नेता जो हो वो उसको रोजगार दे, उसके हक की बात करे, ठीक है, ये सब आम जनता चाहती है। लेकिन आम जनता के अंदर, आम जनता बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऐसा चाहते हैं। ज्यादातर लोग जो हैं अब वो सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पे, भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे ऐसे वोट जाते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी ऐसा कर रही है, बिहार में भी यादव लालू को वोट दे रहे हैं, यूपी के अंदर भी ऐसा है, एमपी में भी ऐसा है, हर स्टेट में ऐसा होता है कि जो ना एक नेता होता है जिसको कोई जात पात के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई धर्म के नाम पे वोट मांग रहा है, और ऐसे ही राजनीति चल रही है और आगे भी ऐसे ही चलने वाली है। अब आप क्या ओपिनियन है इस चीज को, धर्म वन वाली? लेकिन अब इस पिछले जो ना 10 साल के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो गई, क्योंकि एक आदमी ने कसम खा लिया है कि भाई साहब हम तो काम के नाम पे वोट मांगेंगे ही नहीं, हमारा मकसद ही राम है, हमारा मकसद ही हिंदू मुस्लिम, हमारा मंदिर मकसद ही राम मंदिर है, या मंदिर बोल लो आप, वही मकसद बना लिया। पहले भी ऐसी चीजें होती थी, जात पात के नाम पे इस तरह से वोट मांगे जाते, लेकिन पहले इतना नहीं था जितना अब हो गया है। बाकी अब आपका क्या उस चीज का ओपिनियन, आप क्या सोचते हो इस चीज के बारे में, कमेंट में बताएं। चलिए अगला देखते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम है? द आंसर इज नो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फाइनल जजमेंट में भी स्कैम इस शब्द का एक भी बार इस्तेमाल नहीं हुआ। पर अभी और न्यू की ये बात बिल्कुल सही है कि मोदी गवर्नमेंट के स्कैम को जब तक सुप्रीम कोर्ट स्कैम ना बोले तो वो कैसे बोल सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है। लिकर पॉलिसी स्कैम केस में वो ईडी के हिरासत में है। लिकर स्कैम के इन्वेस्टिगेशन के लिए दिल्ली के लिकर पॉलिसी स्कैम। न्यूट्रल रहना यही सिखाता है कि सिर्फ उस एलिजिड स्कैम को स्कैम बोला जा सकता है जहां आरोप ऑपोजिशन पार्टीज पे ईडी या सीबीआई या भाजपा लगाए। अगर अज्यूम किया जाए कि ये सारे पैसे भ्रष्टाचार के पैसे हैं, तो सारे पार्टीज चोर हैं। 1000 रुपए की चोरी और 6000 रुपए की चोरी में सिर्फ अमाउंट का फर्क है, चोरी का नहीं। बिल्कुल सही। तो ऑडियंस, आपके लिए भी ये सीखना बहुत जरूरी है कि कल को कोई आपसे पूछे कि एक लोकल ट्रेन के जेब कतरे में और विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे स्कैमस्टर्स में क्या फर्क है, दोनों टाइप के चोरों की चोरी में सिर्फ अमाउंट का फर्क है, चोरी का नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स अच्छे इंटेंशन से सामने लाए गए थे। द आंसर इज आल्सो यस। अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स अच्छे इंटेंशन से बनाए गए थे तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? अब देखिए, प्रॉब्लम ढूंढने वाले तो प्रॉब्लम ढूंढ ही लेंगे। कोई कह देगा कि मोदी गवर्नमेंट के इंटेंशन इतने ही अच्छे थे तो आरबीआई और इलेक्शन कमीशन तक ने पहले मोदी गवर्नमेंट को ये स्कीम लाने के लिए मना किया और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में भी इसके खिलाफ गवाही दी और कहा कि एक डेंजरस और प्रो करप्शन स्कीम थी। तो मेरे प्यारे मित्रों, आई होप आप सब रैशनल, लॉजिकल, कॉमन सेंस के टुवर्ड्स बायस लोगों को ये समझ आ गया होगा कि मोदी के न्यू इंडिया में न्यूट्रल कैसे रहा जाता है और नेशनल अवार्ड्स कैसे जीते जाते हैं। यानी देश का नुकसान करो और खुद का और नेता का फायदा। कांग्रेचुलेशन। देखो, मैं पहले आपको इन लोग को, मेरे जो बहुत सारे व्यूअर है वो इन दोनों को हो सकता है नहीं जानते, मैं सबसे पहले बता देता हूं। देखो, जैसे गोदी मीडिया है ना, जैसे आप जानते हो, अंजना ओम कश्यप हो गई, रूबिका लियाकत हो गई, अपना भड़वायन दलाल बीएनडी हो गया, इस तरीके से कुल्लू हो गया, ऐसे मतलब बहुत सारे लोग जिनको आप जानते हो, जुझान तिहाड़ी, ये सब लोग हैं गोदी मीडिया, जो टीवी चैनल पे आके दिन रात बीजेपी बीजेपी बीजेपी, हिंदू बस्ती पापा 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 करती रहती है, मोदी 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 करते रहते हैं। वैसे कुछ यूट्यूबर्स भी हैं जो दिन भर पापा 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 मोदी 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 गीत गाते रहते हैं, उसमें से एक ये भी है।
भाई साहब ये वो इंसान है जो इंसान हर वो चीज़ जो गलत है उसमें बीजेपी को डिफेंड कर देता है। जहाँ पे सवाल करना चाहिए वहाँ पे ऐसा बात कर देगा जैसे न्यूट्रल हो गया ये, ठीक है? तो और अब जब से इसको बीजेपी से अभी आपको मोदी जी बुला के इसको सम्मानित कर दिए तब से तो इस अलग नशे में सेंधा नमक लगा के अलग चाट रहा है। तो जैसे आप गोदी यूट्यूब न्यूज़ चैनल देखते हो वैसे ये है गोदी यूट्यूबर। ये सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे बीजेपी को प्रमोट करते हैं और बीजेपी की चाटते हैं, ये वो काम करते हैं। सरकार के हर नीतियों को ये बस तारीफ़ ही तारीफ़ करते हैं। सरकार अगर बीजेपी कुछ भी करे उसको अच्छा बताते हैं और विपक्ष कुछ भी करे तो उसको स्कैम या कुछ भी ऐसे उल्टा-पुल्टा चीज़ों से बता देते हैं। ये इनका दोगलापन है। बाकी अगर आप इनको जानते हो, इनके बारे में क्या सोचते हो और ध्रुव राठी और इनके बारे में दोनों के बारे में क्या सोचते हो कमेंट में बताना। चलो अगला देखते हैं। मंदिर बन गया, इसकी खुशी है आपको? मंदिर तो बहुत बना, बहुत खुशी है, हाँ, लेकिन आप विदेश जाने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। तो आपका घर भी तोड़ा जाएगा क्या? अरे सब चीज तोड़ा गए महाराज, घर आप ही का घर था? तोड़ दिए? सत्यानाश गए। तो कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं दिए, कुछ हर्जाना नहीं मिला? 1 रुपया नहीं दिए। मतलब गरीब आदमी का विकास नहीं हो रहा है। गरीब का जाओ तेल बेचो, मरे हुए का और मार दिए। अच्छा, तोड़ तार के विकास करते हैं। तो आप कहाँ रह रहे हैं बाबा? आप कहाँ रह रहे हैं? 6 किलोमीटर एगो कबर खाना दिए है रहने के लिए। अच्छा, सरकार ने दिया है? सरकार। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर? कबर खाना। कबर खाना वो क्या होता है? वो कबर खाना है सर। कबर खाना क्या कचरे मतलब? अच्छा, जहाँ कचरा पड़ता है? कचरे का डब्बा समझो उसको कोई देखभाल करने वाली नहीं, न पानी की व्यवस्था कुछ नहीं, कुछ के व्यवस्था नहीं, न बिजली की व्यवस्था। तो कितना हफ्ता बीत गई, कुछ होने वाला तो है नहीं, खाली आशा दिए है। आपको ना देखना है ना ग्राउंड रियलिटी, तो अनफिल्टर बाय जो संदेश का चैनल है आप जाके यूट्यूब पर जरूर देखना। बहुत ग्राउंड लेवल की ये वीडियो बनाते हैं, हर चीज़ पे जात पात को लेकर। वैसे तो पॉलिटिकल वीडियो पर बहुत सारे नेताओं का आपको बीजेपी, कांग्रेस, हर मतलब आम आदमी पार्टी, हर पार्टी के इंटरव्यू लेते हैं, लेकिन नहीं ग्राउंड लेवल पे जाकर जब लोगों से मिलते हैं और ग्राउंड लेवल के लोगों का दर्द लेके आते हैं, वो एक अलग तरीका ही होता है। और ये बहुत अलग तरीके से अनफिल्टर्ड तरीके से चीज़ों को निकालते हैं। बहुत सारे चैनल निकालते हैं लेकिन वो फिल्टर्ड रहता है, ये बहुत अनफिल्टर्ड तरीके से निकालते हैं। मतलब सच्चाई जो रियलिटी है, जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी, वो ज़्यादा दिखाने पे बिलीव रखते हैं। वो जाकर ज़रूर सपोर्ट करना, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है ना कि लोग बोलते हैं कि यूपी में क्यों हार गई बीजेपी। सबसे बड़ा हारने का कारण है क्योंकि भाई साहब पहले तो हर स्टेट में गरीबी बहुत ज़्यादा, यूपी बिहार में गरीबी कितना ज़्यादा है भाई साहब, एक 70 सीट देता है, 40 सीट देता है, फिर भी सबसे पिछड़ा वही दोनों, सबसे ज़्यादा गरीबी वही, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वही, सबसे ज़्यादा नालायक लोग, नालायक नेता वहीं के, सब कुछ सबसे बुरा वही है। लेकिन और सबसे ज़्यादा अत्याचार किसके साथ होता है? वहाँ की आम जनता के साथ। कौन करता है? ये पॉलिटिकल पार्टी। अब भाई साहब वहाँ पे जितने लोगों का घर उजाड़ा गया, जितने लोग घर उखाड़ा गया, कितने सारे लोग पे केस हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भी बीजेपी सोची कि हम जय श्री राम करके हम सत्ता में आ जाएँगे, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप किसी को तकलीफ दोगे, किसी का घर उजाड़ोगे, घर किसी का उजड़ जाए और आप उससे एक्सपेक्ट करोगे वो आपको माफ़ कर दे, वो आपको दे दे, दिस इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। यही हुआ बीजेपी के साथ और वो वहाँ बहुत गंदे तरीके से हार गए। अब आप क्या सोचते हो कि बीजेपी क्यों हारी? आप कमेंट सेक्शन में बताओ। भले ही सरकार बना ली लेकिन अभी भी कभी भी उनकी सरकार गिर सकती है। सिर्फ 2 आदमी जब और जिस दिन चाहे बीजेपी की सरकार गिरा सकता है, वो है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार साहब। जब चाहे सरकार गिरा सकते हैं। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन है कि बीजेपी इस बार इतना गंदा क्यों हारी? जो बोले थे अब की बार 400 पार, और 400 छोड़ो भाई 300 भी नहीं ला पाई। पूरी बीजेपी 32 पार्टी मिलके भी, बीजेपी मतलब इंडिया एनडीए जो है वो 32 पार्टी के साथ मिलके बना हुआ है, कोई भी नहीं ला पाया। आपका क्या ओपिनियन है इस पे कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल के साथ जुड़ जाएं, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।